जय सर्वशक्ति। आज हम विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिर विकास होता क्या है? सच पूछिए तो विकास की कोई सीमा होती ही नहीं। यह विषय इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, विशाल है कि इसे हम किसी भी परिभाषा में वर्णन नहीं कर सकते। एक परिभाषा में ये सीमित नहीं हो पाता। कहते हैं पहले इंसान के पास कुछ नहीं था, पत्तों में आदि से अपना शरीर ढकता था। बाद में उसने कपड़े बनाना शुरू कर दिया। ये विकास का ही एक रूप था। खाने पीने में भी उसने बदलाव किया और धीरे धीरे जिस स्थिति में आज हैं हम वहां तक पहुंच गए हैं। और वहां की बात और यहां की बात आप अगर देखें तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पत्थर युग हुआ, वहां हर चीज पत्थर की ही होती थी। फिर लोहा आदि का इस्तेमाल होने लगा। आजकल स्टील का इस्तेमाल होता है चीजों में। तो ऐसे ही कपड़े भी आप देखिए। आज तो ये हाल है कि हर महीने में एक नया प्रकार का कपड़ा पैदा होने लगा है। तो जैसे जैसे विकास होता जाता है, इंसान की अपनी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। और जैसे इच्छाओं पर अंकुश नहीं है तो विकास पर अंकुश कैसे लगा सकता है? हर व्यक्ति को चाहिए कि वह समय के अनुसार आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है। कहते हैं नदी जब तक बहती रहती है तब तक नदी होती है, और जहां थम गई वहां नाला बन जाती है, और नाला बनते ही उसमें गंदगी पैदा होने लगती है। जिंदगी भी उसी तरह की है। आप इसे गतिमान रखेंगे, गतिशील रखेंगे तो ये आपके काम की होगी। आपके मन में, आपके वातावरण में ये महक पैदा करेगी, खुशियां पैदा करेगी। और अगर इसे स्थिर कर दिया गया, इसकी गति से अगर छीन ली गई तो गंदा नाला बन के रह जाएगी। गंदगी बहुत बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि सांस लेना भी आपको दूभर हो जाएगा। तो इसी को विकास कहते हैं, प्रगति कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि इंसान को प्रगति नहीं करनी चाहिए, पर विकास का या प्रगति का एक तरीका होता है। प्रगति इस तरह करनी चाहिए कि उसका लाभ हर इंसान को मिले। प्रगति तब प्रगति कहलाती है जब किसी देश में हर कोई समर्थ हो, सामर्थ्यवान हो। एक भूखा रह रहा है और दूसरा महलों में, बंगलों में ऐश कर रहा है। इसको हम प्रगति नहीं कहते। इसको हम एक तरफा प्रगति तो कह सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारे पास विशाल कारखाने हैं, मिलें हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं और रॉकेट भी हैं। हमने पता नहीं क्या क्या बना रखा है। पर आप बताइए, ये विशाल चीजों का फायदा अगर एक आम आदमी को
जिसे हम आज एक मजदूर कहते हैं, जिसे हम आज एक किसान कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति को अगर इन चीज़ों का फायदा नहीं है तो क्या फायदा ऐसी प्रगति से, ऐसे विकास से जो 140 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख लोगों को फायदा दे रही हो और बाकी लोग सिर्फ उनका मुंह ताक रहे हो। हमें ऐसी प्रगति नहीं चाहिए, हमें जड़ से प्रगति चाहिए, क्योंकि पेड़ की जड़ अगर सशक्त होगी, बिना किसी रोक के होगी, तो वो पेड़ भी फलेगा फूलेगा। अगर आपने जड़ सड़ा दी, गला दी, उसमें कीड़े लगा दिए, तो वो पेड़ बहुत अधिक समय तक खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई भी पेड़ खड़ा तो जड़ों के बल पर ही होता है। न उसका तना उसके काम आता है, न उसकी पत्तियां काम आती हैं, न शाखाएं काम आती हैं और न फल फूल काम आते हैं। खड़ा रहने में जो मजबूती देते हैं वो है जड़। और किसी भी देश की जड़ होती है वो किसान जो उसके लिए अनाज पैदा करता है। आप सोना खा नहीं सकते, आप रुपयों को चबा नहीं सकते, इनसे पेट नहीं भरता। पेट आपका सिर्फ भरता है रोटी से, दाल से, चावल से, सब्जियों से, जो मांसाहारी हैं उनके मांस से। पर ये सब पैदा कौन करता है? ये सब पैदा तो वो ही व्यक्ति करता है ना, जिसको हम मजदूर कहते हैं, किसान कहते हैं, गरीब कहते हैं। तो ऐसी प्रगति जो हमने की हुई है, हमने जो गरीब बनाए हुए हैं, आखिर बनाए क्यों? क्या वजह थी? वजह क्योंकि हमारा जो विकास है उसको दिशा सही नहीं दी गई है। हम विकास तो कर रहे हैं मगर एक तरफा विकास। हम दूसरे देशों को ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कितने महान हैं, हम कितने समृद्ध हैं, मगर जब हम आईना देखते हैं, जब हम शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, तो उन गरीबों का चेहरा हमें दिखाई देता है। हमारे चेहरे में उन गरीबों का चेहरा दिखाई देता है, उन लाचार मजदूर किसानों का चेहरा दिखाई देता है जो आज भी न तो ढंग के कपड़े पहन पाते हैं, न ढंग का खाना खा पाते हैं। जो किसान पूरे देश को खाना खिलाता है वो किसान ही अपने बच्चों को ढंग से पाल नहीं पाता। उसके बच्चों को न तो अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, न अच्छा जीवन उसे मिल रहा है। तो ये विकास का फायदा है किसको? ऐसे विकास का क्या फायदा? और यही कारण है कि सर्वाशक्ति आनंदालय एक ऐसी योजना लेके आया है जिससे विकास जड़ से शुरू हो, किसानों से, मजदूरों से, उन निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्तियों से, छोटे मोटे दुकानदारों से। हम आजकल जो बड़े बड़े मॉल यानी विशाल दुकानें खुल गई हैं, या यूं कहें कि ऑनलाइन दुकानें खुल गई हैं, हम उनकी बात नहीं करते, क्योंकि इन पर कंट्रोल किसका है?
इन पर कंट्रोल है उन धनाढ्यों का जो अरबों खरबों की संपत्ति रखते हैं। आप जो भी चीज बनाते हैं, आपके हाथों तक पहुंचने तक वो पहले बाजार में जाती है और बाजार से लौट करके आपके ही हाथों में आती है। अब वो आपने 100 रुपए की बेची, मगर आपके हाथों में जब लौट करके आती है तो वो 500 की हो जाती है। तो ये 400 रुपए कहाँ जाते हैं? चलिए मान लेते हैं कि 50 रुपए बीच में कुछ लोगों के होते हैं, ठीक है, फिर भी 350 रुपए कहाँ जाते हैं? ये 350 रुपए उन्हीं अरबपति खरबपति की तिजोरी में जाते हैं। ये बंटवारा सही नहीं है, ये गलत है। इसे आप भी मानेंगे। किसान अगर किसी चीज को बनाता है या जो कारीगर है किसी चीज को बनाता है, 100 रुपए उसको मिलते हैं और ऐसी ही किसी चीज की जरूरत जब उसको पड़ती है और बाजार में जाता है तो 500 रुपए उसकी जेब से निकलते हैं। ये गलत है। इसमें व्यापारी वर्ग तो जिम्मेदार है ही, साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी जिम्मेदार है, सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है। तो ये जो बीच की दूरी है किसान और किसान के बीच की, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। ये जो तरीका है वो गलत है। हमारी सरकार ने भी कई चीजों पर तो 100% टैक्स, 200% टैक्स तक लगाए हुए हैं, 300% तक टैक्स लगे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या वजह है कि आप इतने टैक्स लगाते हो? क्या सरकारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता तक उन चीजों को सस्ते दामों तक या वाजबी कीमत तक पहुंचाए? पर फुर्सत किसे है? इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ कार्य हमें खुद करने चाहिए। पूरी तरह से न तो हमें पूंजीपतियों के हाथों में खिलौना बन जाना चाहिए, नहीं सरकार की तरफ हाथ फैलाए खड़े रहना चाहिए। हम किसी के सामने हाथ फैला के क्यों खड़े हों? हम खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद ही हाथ फैलाए खड़े रहें। ये तो नाइंसाफी है। आप हमसे जुड़िए और तब आप जानेंगे कि अगर प्रगति करनी है, विकास करना है तो किस तरह करना है। भाई हमारे यहां अगर विकास हो रहा है तो उस विकास की एक चवन्नी तक तो हमें मिलनी चाहिए, पर हमें तो 1 पैसा मिल पाता है। अब सोचिए 100 रुपए में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 99 पैसे कहां चले जाते हैं? ये समझ लीजिए कि 99 पैसे में से 90 पैसे सेठ साहूकारों की तिजोरियों में पहुंचते हैं। तो ये जो दूरियां वो मिटानी है, दूरी मिटाना बहुत जरूरी है। दूरी मिटाना बहुत जरूरी है और इस दूरी को मिटाने का तरीका यही है
कि आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और देखने के बाद उसे लाइक करें। सिर्फ इतना करते रहिए, कमेंट्स डालते रहिए, अपनी ज़रूरतें, परेशानियां कोई भी है तो उसे समझाइए। बस आज हम इतना ही कहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।